हुआ यार, हो जाना चाहिए था। कहाँ फंस रहे थे, बताए दे रहा हूँ ये जल्दी वो से। करा बताना नहीं। नहीं, बताना तो वही सबको बताना है। जल्दी से स्टार्ट करो, बट सवाल बढ़िया। बेटा ये सब समझ में आया था क्या लास्ट क्लास के बच्चों? ये सब समझ गए थे यस क्या? सर। यस सर। यस ये सर। वाली चीज समझ गए थे? अच्छा ठीक है, ये वाली चीज समझ गए थे तो बड़ी अच्छी बात है। सर होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करवा दीजिए। होमवर्क कौन बेटा? होमवर्क तो कौन सा रेंज वाला हो गया, पैक और कौन सा डिस्कस होना है? सर 3 क्वेश्चन ग्राफ और बनवा लेते हैं। ग्राफ वाले, ये जो 3 दिए थे। यस यस सर। हाँ ये ये तो बता, केसेस भी ये करवाने तो हैं। अरे ये तो होगा भाई, ये होगा कल। अभी आज ये भी होगा और कल पूरा सिर्फ डोमेन रेंज की प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के वो केसेस कराऊंगा जो पैकेज में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को करा दूंगा। तो नथिंग टू वरी, ये ज्यादा ही हम लोगों ने कर लिया है। ये वाला केस आज करा दूंगा कंटिन्यू। तो ये होमवर्क डिस्कस होगा, क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होगा। क्लास लेंगे 8:30 तक। एक ये ले ले, जिसको जो आना हो जाए, जिसको रुकना हो रुके। बेटा संकल्प है क्या? संकल्प ने एक डाउट पूछा था। हाँ क्वेश्चन बेटा ये है शायद एडवांस का, सब लोग देखें। ये डाउट डिस्कस होंगे भाई, इसके बिना मैंने क्लास नहीं खत्म होगी। क्यों नहीं? पहले एक ये ले ले, एडवांस का क्वेश्चन नंबर 12। पैकेज नहीं भी पास में तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। इसमें पूछा था कि एफ एक्स बराबर, कि 4-5 डाउट ले, सबका फायदा भी हो जाएगा और थोड़ा एग्जाम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन वी विल कंटिन्यू विद द ट्रांसफॉर्मेशन। कल डोमेन रेंज की प्रैक्टिस और करा दूंगा और संडे वी विल कंटिन्यू विद द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेनिंग 7 और 8 केसेस जो कि एक्स्ट्रा है, वो अलग फ्रैक्शनल वाले। योर साइन ऑफ लॉग ऑफ 7 और ये कॉस ऑफ साइन एक्स। संडे को आप पेपर के बाद क्लास लेंगे? पेपर के बाद नहीं यार, पेपर के बाद नहीं लेंगे। संडे को नहीं लूंगा क्लास यार, संडे को कैसे हो पाएगी बेटा? इस संडे को तो बेटा इस संडे को तो पेपर है, फिर अगले संडे को जरूर लूंगा। बोल दिया तो बोल दिया। इस संडे को पेपर है, अब क्या कर सकते हैं, पर लेंगे जरूर हम तो ज्यादा से। तो इसकी तुम्हें रेंज बतानी है भाई। सबको क्वेश्चन मिल गया क्या? सभी क्वेश्चन देखा है क्या देवांश? इसकी रेंज बतानी है ना, इसकी रेंज बतानी है। और एज आई सेड कि भाई रेंज का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता, आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप बहुत बढ़िया हो जाओगे। सब लोग बच्चे हैं भाई, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं सारी बातें, या आखिरी क्लास में कुछ थोड़े कम रह जाते हैं तो जाए नुकसान। अच्छा जैसे ये सवाल मुझे करना है, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है या आप में से ही कि सर ये इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है? और धीरे धीरे ये लर्न किया करो कि कैसे सर प्रोसीड करते हैं। कि कॉस ऑफ टी, थोड़ा इसको आसान कर लिया यार, क्यों डर जा रहे हो? क्या सर आपने किया है? आपने क्या किया है बोलो, आपने क्या किया? अरे भाई टी बराबर किसके? हाँ सर इस, है ना, इससे हमें ये अभी कि सर मतलब थोड़ा सा ये बता दो कि हम आगे, अरे भाई ये करने जा रहे हैं, समझ है ना, इशारे में बात कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं अंदर से बाहर। सर नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा। तो भाई ये बताओ क्या कह सकते हैं कि ये जो कॉस टी है, ये जो कॉस टी वाली चीज है, ये सॉरी जस्ट 1 मिनट, ये जो टी वाली चीज है, ये टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगी बोलो? ये टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? -1 से 1। ये एक छोटी सी बात सबको समझ में आती है कि हाँ सर टी की वैल्यू -1 से 1 जाएगी, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो इसके आगे चलो, अब जरा इसके आगे चलो तो देखो इसके आगे क्या लिखा है बोलो? इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे फर्दर बिफोर दैट यू हैव टू टेक कॉस, है ना। तो वी ऑल नो द ग्राफ ऑफ कॉस। बहुत आसान सी बात, धीरे धीरे करने की आदत डालो और अच्छे बनो। सर कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये वाली चीज होती है -π/2 और ये वाली चीज होती है π/2। ये सर आपने किसका ग्राफ बनाया है? मैंने ये ग्राफ बनाया है, बोलो किसका? ये ग्राफ मैंने किसका? cos x बोलना, ये बोलो cos ऑफ t का ग्राफ बना दिया है सर आपने। चाहे t लिखा हो या p लिखा हो, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
अब हर्षित इसमें टी बेटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बोलो? टी हो सकता है -1 से 1। क्यों सर? cos टी का ग्राफ बनाया, हाँ सर समझ गए। टी sin x के बराबर है तो टी मैक्स 1 तक जा सकता है, मिनिमम -1 तक जा सकता है। बच्चों इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब केवल ग्राफ का इतना ही पार्ट तुम्हारे काम का है। समझो बात को। cos is capable of taking minimum value -1 and maximum 1, but not now. Now it is capable of taking max value as 1, but what will be the min value? What will be the min value? Anybody can tell? Cos of 1। यहाँ पर और यहाँ पर बोलो, समझ गए हो तो हम आगे बढ़े, वरना रुकें। हाँ सर समझ गए। समझ Yes, sir. गए? तो इसका मतलब आप देखो फिर कैसे सवाल को देखो कैसे करेंगे। ये बात आ गई साइन ऑफ लॉग ऑफ बेस 7 और हमने लिख दिया m। तो बताओ m कहाँ से कहाँ तक है? बोलो बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। बोलो m कहाँ से कहाँ तक है? cos 1 से 1। ये m की वैल्यू 1 से छोटी है और किससे बड़ी है? बोलो cos 1 से बड़ी है। क्यों सर, नहीं समझ में आया? कि आपने m किसके प्लेस पे लिखा है? cos t के प्लेस में। cos t सबसे ज्यादा वैल्यू लेगा यहाँ पर 1 और सबसे कम वैल्यू क्या लेगा? cos ऑफ cos 1। बच्चों ये बात समझ में आई क्या? यस सर। तो अब तुम यहाँ तक आ गए। अगली लड़ाई तुम्हें लड़नी है। बताओ अगली लड़ाई किसके साथ लड़नी है तुम्हें? लॉग के साथ। लॉग के साथ। अब लॉग का बेस कैसा है? बोलो बेटा, लॉग का बेस कैसा है? Greater than 1. बेस है 7। अब बेस है 7 तो बेटा अगर डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर लो कि अगर इसका आप बेस लोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, m बड़े लग ये आएगा log of m to the base 7 is less than equal to log of 1 to the base 7 is greater than equal to log of cos 1 to the base 7। बोलो यस है या नो? या दूसरी तरह से ऐसे समझना हो तो ऐसे समझ लो कि सर log का बेस ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये ग्राफ किसका बना दिया? बोलो log of, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? log of m to the base 7 का। और m जा कहाँ से कहाँ तक सकता है? बोलो m की वैल्यू 1 हो सकती है और कहाँ से स्टार्ट होगी? बोलो कहाँ से स्टार्ट होगी? cos 1। cos 1। ये क्रिस्टल क्लियरिटी दे रहा है, ये भी सही है। ये दूसरा बेटा डरो मत, 8:30 तक लूंगा सारे डाउट, जितने ज्यादा से ज्यादा बता पाऊंगा बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पढ़ाना भी है। दूसरा तरीका सर आप क्या बता रहे भाई? दूसरा मैं ये बता रहा था कि ऐसे ये ऐसे ग्राफ। हाँ सर है। ये ग्राफ किसका बनाया? ये ग्राफ बनाया लॉग ऑफ, बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। कह रहे आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज। अरे नहीं भाई, उन्हें को नहीं आ रही, हट वट गए लग रहा है लिंक। उनका नेटवर्क इशू है। सर उनका आ रही है, कनेक्टेड नहीं है उनकी। आ रही है सबको, आप कनेक्ट नहीं है। यार ये क्या हो रहा है? आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर आ रही है। क्या यार, अनु सर का मैसेज आया भाई। देवांश स्क्रीन आ गई? यस सर। बेकार में डिस्टर्ब। ये तो m की वैल्यू, ये ग्राफ बनाया log ऑफ m टू द बेस 7। m कहाँ से कहाँ बेटा? m ये देखो m बराबर 1 है और ये क्या है? cos 1। अरे भाई cos 1 1 से तो छोटा ही होगा ना यार। cos 1 जरा छोटा है। cos 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पर है कि नहीं? यस या नो? यस सर। नहीं बच्चों, यस या नो? यस। log ऑफ m टू द बेस 7 बताओ क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया? log ऑफ cos 1 टू द बेस 7। भाई ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। फाइनल सेटिंग कर लो। हाँ
तो बताओ भाई, अब क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? नए बच्चों बोलो, सबको क्लियर है क्या? यस सर। सर है ना? अब बेटा ये बात सुनो कि cos 1 जो है, अगर हम तुमसे रफली पूछे कि भाई cos 1, ये डीप की बात है, इसमें डरना मत, cos 1 होगा ज्यादा कि 1/7 ज्यादा होगा? अरे cos 1 ज्यादा होगा यार। क्यों? cos 1 किसके आसपास है? cos 1 cos 60 के आसपास है। cos 1 रेडियन किसके बराबर होता है लगभग? 57 पॉइंट समथिंग। तो ये बेटा ये लगभग 1/2 है, तो 1/7 यहाँ कहीं पे होगा। डरो मत नए बच्चों, पूरा फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ कहीं, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी बोलो? -1। समझे या नहीं समझे नए बच्चों? घबराओ मत भाई, ये आया समझ में कि नहीं? सर यहाँ तक तो सर आया कि sin x की वैल्यू को आपने t माना, sin x को आपने t माना, ओके दैट्स फाइन। t -1 से 1 था तो cos t वेरी करेगा, cos 1 से 1, ये भी तक बात समझ में आई। फिर आपने log 7 वाला समझाया तो वो भी समझ में आया कि भाई आपने m यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे cos 1 लिया। छोटी सी बात कह रहा हूँ बेटा, 1/7 यहाँ होगा। cos 1 की रफली वैल्यू कितनी लगभग होगी? 1/2 के आसपास होगी। 1/7 तो काफी छोटा है। समझे या नहीं? समझे या नहीं? है ना? तो ये वाली जो चीज फाइनली आ गई, ये क्या आ गई बोलो? ये वाली चीज आ गई √sin p। और बेटा p तुम्हारा कहाँ है जरा बताओ? p की वैल्यू 0 से छोटी है और किससे बड़ी है बोलो? log ऑफ, बोलो log ऑफ cos 1 to the base, cos 1 to the base 7। भाई ये समझ बात आई कि नहीं आई? cos 1 to the base 7 समझ गए कि नहीं? तो ये जो एंगल P है ये किस क्वाड्रेंट में है बेटा? ये 4th क्वाड्रेंट में एंगल है। ये एंगल की तरह, इसको हम थीटा लिख दे तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे भाई। चलो यहाँ हटा दे, ये यहाँ थीटा लिख दे रहा है। ये साइन थीटा आया, ये थीटा आया, ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम। बोले log 7 1 की जगह 0 पर क्यों लिखा है सर? क्या बेटा? बोलो। log of 1 to the base 7 की जगह 0 क्यों लिखा है? log 1 हमेशा 0 होता है किसी बेस 7 का। नमन कैसे क्या करोगे तुम? ये हमने बता ही नहीं ये बात क्लास में। log of 1 to the any बेस के कितना होता है? 0, प्रोवाइडेड बेस कैसी हो? पॉजिटिव हो और बेस 1 के बराबर ना हो। ये समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? आ गया। तो बताओ थीटा कहाँ पर है? थीटा की वैल्यू बेटा, ये थीटा बराबर 0 होता है, ये थीटा बराबर π/2 होता है, ये 3π/2 होता है ना? नेगेटिव में जाओगे तो ये 0 होता है, ये इसको अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो ये क्या होता है? -π/2 होता है। ऐसे जाओगे तो कितना होता है बोलो? -π होता है। ऐसे जाओगे तो बोलो कितना होता है? -3π/2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes. अब थीटा की वैल्यू 0 से कम है और इससे ज्यादा, इसका मतलब थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है बोलो? थीटा लाइज इन बोलो, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भाई, ये चीज क्लियर है या नहीं? तो अगर थीटा बेटा 4th क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे तो साइन नेगेटिव होता है। केवल एक ही पॉइंट इसको बचा सकता है, केवल भाई यहाँ पे अगर तुम साइन लोगे तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा। एक ही पॉइंट पे वैलिड है। सर कहाँ पे वैलिड है बताओ? जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0। फॉर ऑल अदर पॉइंट अगर इनका इसका तुमने यहाँ साइन ले लिया तो साइन थीटा कैसा आएगा बोलो? लेस देन आर इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा बोलो? भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फोर्थ क्वाड्रेंट वाली बात बता दीजिए। 4th क्वाड्रेंट वाली बात बता दें बेटा। मैंने ये बताया कि देखो जो आया log ऑफ m to the base 7, यहाँ तक समझ गए थे? ओके। तो ये जो m है, m की वैल्यू 1 से cos 1 जा रही थी। अगर आप इसका log लोगे विद बेस 7 तो ये log ऑफ 1 to the base 7 जाएगा और log ऑफ cos 1 to the base 7 जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ये 0 है, ओके, और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, और ये वैल्यू नेगेटिव है और साथ साथ में किसके बीच में बताओ? ये वैल्यू नेगेटिव और साथ साथ में किसके बीच में है? -1 से 0, -1 से
-1 से 0 के वन बीच के में है कि नहीं भाई? ये बताओ हाँ, 1/7 पे वैल्यू कितनी ले रहा है ये? चलो एक -1 मिनट है, एक मिनट में ये समझ गया हो तो बहुत अच्छी बात, वरना पूरा रब करके फिर से बताऊं? समझ गया। सर समझ गए। तो ये आपका जो थीटा आया, आपका थीटा किसके बराबर है? अच्छा चलो आपको सब, आपका थीटा किसके बराबर है बोलो? आपका थीटा बराबर है log ऑफ m टू द Log of बेस 7 7 के। यस ये सर तो बात समझ में आई, log ऑफ m टू द बेस 7 के बराबर है। हाँ सर ये समझ गए। अब log m टू द बेस 7 की जो वैल्यू है ये 0 से कम है और log ऑफ cos 1 टू द बेस 7 से ज्यादा है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आई। तो इसी को तो बेटा थीटा बोला है। तो तुम्हारी थीटा की वैल्यू किससे कम है बोलो? 0 से कम है। और किससे ज्यादा है? log ऑफ cos 1 टू द बेस 7 इससे ज्यादा है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो बेटा कोई एक नेगेटिव वैल्यू है थीटा की। कहाँ से कहाँ के बीच में? -1 से 0 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये 1/7 पे वैल्यू -1 ले रहा है और 1 पे 0 ले रहा है, तो इट्स बिटवीन -1 एंड 0। यहाँ कहीं पे वैल्यू है, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो अगर जैसे हम बोले कि थीटा की वैल्यू -0.7, अच्छा आप शायद समझ में आ जाए, -0.7 से 0, तो बताओ तुम्हारा थीटा कहाँ है? तो बेटा इसका मतलब ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये क्या होता है? थीटा बराबर 0। तुम क्लॉकवाइज चले जाओ तो ये कितना आ जाएगा? -π/2। ये आ जाएगा कि नहीं? तो थीटा -π/2 यस तो लगभग किसके बराबर है? -1.57 के 1.57 बराबर। थीटा बराबर कितना है? -0.7 यहाँ कहीं पर है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि थीटा इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन -3π/4, इसका मतलब तुम कहाँ पर हो बोलो? बताओ कितने बच्चों को ये बात फोर्थ आती है? क्वाड्रेंट सर थीटा बराबर 0 तो ये होता है और थीटा बराबर 3π/4। 3π/4 लगभग यहाँ 3π/4 का मतलब नेगेटिव गया हो ना, या नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज घूमे होती। ये वाला जो एंगल होता है कितना होता है बोलो? -3π/4। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। भाई Yes. सबकी यस है या नो है? यस सबकी सर यस है या नो है? जहाँ जहाँ से अगर तुम्हें भ्रम हुआ हो तो एक एक करके मैं सारा पॉइंट जल्दी से बेटा ठीक ठीक सवाल है रिपीट कर दे रहा हूँ। शुरू से देखो, शुरू से आ जाओ। सर आपने सबसे पहले स्टेप में इसको कॉस टी बना दिया था। थोड़ा कचरा कम कर देते हैं। हाँ सर आपने कॉस टी बना दिया था। और ये जो आपने टी लिखा था, ये टी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में थी, ये समझ में आया था? ये पॉइंट नंबर 1 समझ में आया था? हाँ सर ये आया था। इसके बाद हम बढ़े थे कॉस टी में। तो कॉस टी का ग्राफ बनाया और जब टी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो हमने देखा इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू 1 है और इसकी सबसे कम वैल्यू cos 1 है, जो कि यहाँ पे भी ले रहा है और यहाँ पे भी ले रहा है। बस हमारा इतना ही रोल था। तो अब हमने इसको नाम दे दिया m। तो अब हमारे पास जो बात आई वो आई साइन ऑफ log ऑफ m टू द बेस 7। और हमारा m कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? बताओ हमारा m कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? m हमारा जा रहा था, m किसके बराबर था? cos t के बराबर था। तो m जा रहा था cos 1 से 1। नाउ आई एम गोइंग टू टेक log। कुछ नहीं, बिल्कुल एक पजल टाइप का चल रहा है। log लेंगे तो बेटा log की बेस 7 है। बढ़िया ये वाला ग्राफ होगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, पूरी का log ले लो। बिकॉज बेस इज 7, पैटर्न विल रिमेन सेम। तो log ऑफ 1 टू द बेस 7, log ऑफ cos 1 टू द बेस 7, log of 1 to the base 7 is 0 and this is log of 7 cos 1। this number is definitely is नेगेटिव नंबर है -1 से 0। क्योंकि सर बेटा cos अगर log का बेस, ये देखो ये ना, log जो है अगर बेस 7 और यहाँ a लिखा हो, अगर कहीं a की वैल्यू 0 से 1 हो गई तो ये वैल्यू नेगेटिव ही होगी। बेटा ये तो पढ़ा होगा, एमपीएम ने पढ़ा होगा। log ऐसे जाता है कि नहीं? ये 1 होता है, ये 0 होता है। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो log की वैल्यू कैसी होती है बोलो? नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ log 7 20 लिखा है। cos 1 तो बेटा cos 1 तो बड़ा छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। कौन सा? इतना पॉजिटिव नंबर 1 से कम है ये, तो ये वैल्यू कुछ नेगेटिव लेगा। हाँ -1 से ज्यादा लेगा, क्योंकि cos 1 लगभग 1/2 है और 1/7 पे वाला log -1 लेगा। धीरे धीरे अगर ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। इतना भी नहीं समझ पाया तो कोई जरूरत नहीं, इतना समझ में आ गया सर कि cos ये जो थीटा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से छोटा है। और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तुम ही बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव तो बेटा साइन फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा। तुमने लगा रखा है अंडर रूट। केवल एक ही जगह डिफाइन हो पाएगा जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए।
तो भाई अगर केवल एक ही वैल्यू के लिए डिफाइन है, वो वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू Zero. कौन सी है? साइन थीटा बराबर 0। तो इसका मतलब बताओ रेंज क्या आएगी बेटा? केवल एक पॉइंट इसका रेंज आएगा। वो पॉइंट कौन सा होगा बोलो? वो पॉइंट कौन सा होगा? थीटा बराबर 0। इसकी रेंज क्या लिखूं? RF। बोलो इसकी RF क्या लिखी जाए? Zero. RF इसकी लिखी जाएगी Zero. 0। ये पूरी चीज वैलिड कब है? अब देखो, अगर इसी में डोमेन भी निकालना चाहो, थोड़ा सा अगर जिनको डाउट हुआ करे, वीडियो एक दो बार दोबारा देख लिया करें मांग के। अगर इसकी डोमेन की बात करें तो सर हमें इतनी बात अभी तो इतना समझ में आ रहा है कि ये पूरी चीज वैलिड तब है जब थीटा की वैल्यू कितनी है? बोलो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। क्योंकि बची हुई सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? नेगेटिव। उनके लिए तो रूट ऑफ साइन डिफाइन ही नहीं होगा। तो बेटा थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा किसको माना है? इसका मतलब लॉग ऑफ m⁻⁷ की वैल्यू कितनी हो जाए? बोलो 0। अरे भाई थीटा इसी को माना है यार, थीटा इसी को माना है, इससे मत डरो यार। थीटा इसी को तो माना है, इसी को तो थीटा बोला है। थीटा इसी को बोला है ना। आप log m⁻⁷ की, अब ये रेंज वाला पार्ट तो हो गया। सवाल भाई संकल्प थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? सर आ गया। तुम्हारे पेपर्स आ गए भाई। ये पेपर समझ में आएगा संकल्प थोड़ा बहुत? संकल्प है भाई, आए तभी बोलना वरना मत बोलना। ये थीटा तो इसी को माने हो, तो ये 0। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। अब m किसको माने हो? cos t को। तो मतलब cos t कितना हो जाए? 1। cos t 1 कब होता है? बोलो ये होता है 0 पे होता है, +or-2π पे होता है, +or-4π पे होता है। ऐसे ऐसे होता है संभवी। और t किसको माने हो? t किसको माने हो? साइन x को। जिनकी बत्ती पूरी गोल है, बत्ती भी जल जाएगी थोड़ी देर में। जब साइन x 0 हो, +or-2π हो, +or-4π हो। अब ये बेचारा साइन x जो है, ये कहाँ 2π वैल्यू ले पाता है यार? ये तो केवल -1 से 1 ले लेता है। क्या कभी होता है साइन x बराबर 2π? नहीं भाई, 2π की वैल्यू होती है 6 पॉइंट समथिंग, और ये तो होता है -1 से 1। तो इसका मतलब साइन x क्या हो जाए? Zero. साइन x क्या हो जाए? Zero. 0। इसका मतलब x क्या हो जाए? n π। साइन 0 कब होता है? 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2π पे 0 होता है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? बोलो x बराबर, x बराबर। भाई समझ में थोड़ा बहुत आया? आपने डोमेन भी निकलवा दी, समझे या नहीं समझे? यस सर। Yes. है ना। आप देखो क्रॉस चेक भी कर लो। तुम यहाँ पे 2π रख दो, x की जगह 2π रख दो, बताओ साइन x कितना बनेगा? 0 बनेगा। जल्दी जल्दी समझिए, अगर x की जगह 2π रख दे, साइन x कितना बनेगा? 0 0। तो cos 0 कितना होता है? 1 One. log 1⁻⁷ कितना हो जाएगा? Zero. साइन 0 कितना हुआ? Zero. 0 Zero. दैट्स इट, गेम ओवर। समझ गए? यस समझ गए? इससे बेटा संकल्प ये भी किए भी। ये सर आपने क्या बताया? ये क्या नहीं बताई? ये निकलवाई क्या है? बोलो डोमेन। भाई ये आया वाया है कि नहीं आया, कि सब बैठे से सुनना है सर? Sir, आया. हाँ, लग तो रहा है सर। पढ़ाते तो अच्छा, बट बीच बीच में गोल नहीं होता। थोड़े अपने बेसिक्स बढ़िया करो। सर अगर कभी, हाँ सर एक एक पार्ट नहीं आया सर। कौन सा? बोलो जल्दी बोलो, हम अच्छे समझा दें। सर वो जब आपने cos t = m करा था, बस cos उसके t इक्वल टू m किया था हमने। तो बेटा ये जो m है, ये m cos t के बराबर है। तो ये cos t वैल्यू जो ले पाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक ले पाएगा? cos 1 से 1 तक ले पाएगा। भाई t आपने sin x को माना है, तो t जो है -1 के 1 के बीच में होगा। तो cos ओके सर, t, आ गया ये cos का ग्राफ है। नहीं ऐसे मैं बता, तुम्हें नहीं आया, 1 सर, मिनट आ लगेगा। गया सही में। हाँ तो ये चलो ठीक। तो ये एक भाई, ये समझ गए क्या संकल्प? तो यही आंसर सही है। एक बेटा और ले लें। यस सर। अच्छे अच्छे सवाल करो तभी फायदा। ये बेटा संकल्प यार तुमसे होना चाहिए था यार समय, तभी हमने तुम्हें मैसेज भी किया था कि भाई ये हो जाएगा। 1 + x+x², ब्लैक बुक का है शायद, जहां तक मुझे याद है। x⁴ डिवाइडेड बाई, वो इतने बार हम करा चुके हैं कि वो याद ही होगी, x³
और x ग्रेटर देन 0। बेटा ये देने का मतलब इतना, तो 0 तो वैसे भी डिफाइन नहीं होगा। जरा सी चालाकी अगर आप दिखाते, आपका पोटेंशियल का बच्चा चालाकी दिखा सकता है। बेटा एक बात याद रखना है बच्चों, एक बड़ी छोटी सी बात होती, पुराने वालों को तो जरूर पता होगा कि x प्लस 1/x ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। क्यों सुएस? है ना, फॉर Yes, ऑल sir. x मोर देन 0। और x प्लस 1/x हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू -2 फॉर ऑल X x less than 0. लेस देन Negative. 0। अगर ये नए बच्चों को नहीं आती ना, तो कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। अगर x पॉजिटिव है, x प्लस 1/x होल डिवाइडेड बाई 2 ये होता है अरिथमेटिक मीन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। या चाहे तो परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लो। तो इससे क्या आ गया बोलो, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया क्या, x प्लस 1/, नए बच्चों आ गई होगी यार बात। क्या किया सर आपने AM GM लगाई 2 नंबर पे। वो 2 नंबर कौन से हैं, x और 1/x। तो ये क्या होता है, a प्लस b/2 ये होता है अरिथमेटिक मीन आस्था। और ये क्या होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? इसी तरह यस भाई सर। समझ गए, है ना। तो अभी सर इसको आपको ये देख के कैसे याद आया, अरे भाई हमें ये दिख रहा है, ये अगर एक एक्स स्क्वायर दूसरे वाले ब्रैकेट को दे दे तो ये क्या बन जाएगा, 1/x² प्लस 1/, अगर एक x² दूसरे वाले ब्रैकेट को दे दे, धीरे ही धीरे अच्छे हो गए बेटा। हम भी क्वालिफाई किए थे तो बहुत मेहनत किए थे। तो एक ही दिन में आप चाहो पहलवान बन जाओ तो नहीं हो गए। जो आज हम सिखा रहे हो 12, 13, 14 साल की पढ़ाई का नतीजा है। एक x इसको दे दो तो ये आ जाएगा 1/x प्लस x प्लस 1। ये दिखने लग जाता जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। हमने एक x² जो है ये इसको दे दिया और एक x जो है इसको दे दिया। कैसे दिखता था, अरे भाई मैं वो a प्लस 1/a दिख रहा है। तो ये वाली क्वांटिटी किससे बड़ी होगी बोलो, अभी सिखाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये वाली क्वांटिटी किससे बड़ी होगी बोलो, पहले 2 टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 3। यस या नो, यस या नो। और बेटा याद रखो कि अगर कोई बोले कि सर ये 2 कब होता है, तो 2 तब होता है जब AM/GM के बराबर हो जाए, जब x और 1/x बराबर हो जाए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 के बराबर। क्योंकि हमने ये पॉजिटिव के लिए किया तो -1 नहीं ले रहा हूँ। ये भी अपनी सबसे कम वैल्यू 2 लेगा 1 पे, और ये भी अपनी सबसे 2 वैल्यू लेगा x इक्वल टू 1 पे। तो ये टोटल किससे बड़ा हो जाएगा बोलो, टोटल किससे बड़ा हो जाएगा, 3 इंटू 2। क्यों सर, अरे भाई इसमें एक 1 और लगा है ना, ये कितना हो जाएगा, इसकी रेंज क्या बोलेंगे भाई, यही आंसर दिया है क्या सुमित? 6 इनफिनिटी। रेंज भाई ये क्या होगा, 6 से इन्फिनिटी। कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर आ गया। AM/GM वाले करते करते ही रेंज आएगी, डोमेन आ जाती बच्चों को। रेंज में जितना अभ्यास करोगे ये तुम्हें दूर से ही दिखेंगे सवाल। x² होगा, x की पावर 4 होगा, नीचे कुछ डिवाइड में दिया होगा। तो हमेशा इस तरह की सोचना कि कहीं हम t प्लस 1/t तो नहीं ला पा रहे हैं। अगर t प्लस 1/t ला पा रहे हो तो बड़ा आसान है कैलकुलेटर। भाई सुमित समझ में आया क्या, आप ही का डाउट था? हाँ सर नहीं होना चाहिए था। आप बोल, ये बच्चा बोलता कम है। आ गया। नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं, जनरल बता रहे, तुम थोड़ा सा शांत रहने वाले आदमी, अच्छा लगा हमें। आप एक सवाल ये दिया था, इसके बाद बेटा थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। भाई देवांश दोनों समझ में आया क्या, संभवी सब समझ में Yes, आया sir. है, सब क्लियर है? जिन नए बच्चों को इसमें डाउट हो तो वीडियो लेक्चर बार बार देख ले, 2-3 बार। यार लॉग तो एमपीएम सर ने कितना तुम लोग को पढ़ा डाला है, हमें समझ नहीं आ रहा। या और तुम लोग को कितना लॉग में सब दिक्कतें आ रही, एक क्लास और भाई हो जाएगी, और क्या कर सकते हैं। एक सवाल था ये एडवांस का, क्वेश्चन नंबर 2। सर आप ले लीजिएगा एक क्लास लॉग हाँ मैं अगले हफ्ते एक क्लास लूंगा। अगले हफ्ते नए ओके बच्चों की सर। एक क्लास बेटा अगले वीक लगेगी। बेटा फंसा ही रहता हूँ, खाली बिल्कुल भी नहीं रहता हूँ। आपकी हर संडे को क्लास लगेंगी। ये भी पेपर हो गया, मुझे नहीं पता था कि 9 को होगा। तभी बोला होगा कि जब ये जैसे आया होगा नोटिस, उसके पहले बोला होगा संडे को लेंगे। अब पेपर है तो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन तो तुम लोग एग्जाम लिखोगे। अब जैसे ये सवाल मेरे सामने आया, अब भाई यूं एक बात मुझे बता, चलो ये सवाल बाद में करेंगे, सवाल तो बाद में करेंगे। एक चीज मुझे समझा दो, अगर तुम लोगों ने हमसे जरा सा भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है
ये सवाल बाद में करेंगे, इसको हटा देते, सवाल को बाद में करेंगे। ये सवाल तो कर ही लेंगे। मैं सच में इट हैज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। मैं एक छोटी सी बात तुमसे जानना चाह रहा हूँ, कितने लोग 5 sin x का ग्राफ बना लेंगे? यार थोड़ा सा बड़ा बनाओ। बना लेंगे। अरे नमन मतलब Yes, बोला तो yes. बोलो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर नमन बोल दे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। समझ रहा है वो, देखना बेटा ये बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही निकलेगा, क्योंकि लगा है, समझ में आ जाता है ना। सर बना लेंगे, तो बेटा अगर तुम बना लोगे, ये इसका सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, मैं सोल्यूशन ऐसे कराने भी नहीं जा रहा हूँ, ना ना ना। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी बोलो? सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी? 5। और तुम्हें ग्राफ अगर बनाना हो y बराबर बॉक्स ऑफ 5 sin x का, बेटा 100 बार समझाया था। कैसे समझाया था सर? कि भैया ये कौन, ये तो 5 लेगा, ये 4 भी लेगा, ये 3 भी लेगा, ये 2 भी लेगा, ये 1 भी लेगा। बोले ये बात समझ में आई थी क्या? देवान से बात समझ में आई थी क्या? यस सर। यस सर। आप देखो क्या करेंगे, अब देखो करते क्या करते। अब हमने देखो सेकंड पॉइंट बड़े बढ़िया से लिखवाया था कि करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x निकालो जहाँ पे ले रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मान लो ये ले रहा है ए पे, ठीक है, ये ले रहा है बी पे, ठीक है, ये ले रहा है सी पे, ठीक है, ये ले रहा है डी पे। ओके सर ये डी पे ले रहा है, और बेटा ये तो चलो पता ही है, फिर भी चलो इसको ई नाम दे रहे हैं जबकि ये π/2 है। तो भाई जब तुम 0 से ए जाओगे तो ग्राफ, बेटा इसका सोल्यूशन से सच में मतलब नहीं है, मैं तो सवाल दिखा तो मैं बताने लग गया। जब तुम 0 से ए जाओगे तो ग्राफ कैसा बनाओगे संभवी? अंडा, अंडा बनाओगे। जब ए से बी जाओगे, ए से बी जाओगे तो 1, बी से सी जाओगे तो 3 आएगा, अरे सॉरी 2 आएगा। सी से डी जाओगे तो 3 आएगा, और डी से ई जाओगे तो 4 आएगा, बट ई पे कितना आ जाएगा? 5। 5। भाई समझे क्या? Yes, यस sir. सर। है ना? तो इसकी अगर हम बोले इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बेटा इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकती है 5, बट ओनली एट ए पॉइंट। विच पॉइंट? ओनली एट x इक्वल टू ई। बेटा अगर हम जानते हो π/2 है। अरे भाई कोई डिस्टर्ब ना करे। π/2 सर आपने इधर और ग्राफ देखो, रुक जाओ, अभी ये ग्राफ पूरा अच्छे से नहीं बना है। ये देखो ये बेटा ये इसको जरा 1, ये 1 है, देखो ये 1 यहाँ भी ले रहा है, ये 1 यहाँ भी ले रहा है। समझना बात को, धोखा मत देना मुझे, ये 1 यहाँ भी ले रहा है ना। तो अगर मान लो f ले लें, f से पाई, बताओ यहाँ अगर आप क्या बनाओगे? अरे 0 ही बनाओगे। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में है? 0 से 1 है कि नहीं? Yes, 0 ही sir. बना। आप देखो सर, हाँ ये 1 वाला, आप देखो ये यहाँ पे भी बेटा 2 ले रहा है, ये 2 ले रहा है, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू, बेटा ये ग्राफ उतना शार्प नहीं बना, मतलब अरे ये समझ गए बेटा, राइट वाले बना लोगे? असल राइट वाले Yes, बना लोगे ना पक्का? हाँ चलो ठीक ठीक। हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये क्यों सर आपने, मतलब ये जो 2 वाला पॉइंट है ना, ये 2 वाला पॉइंट बिल्कुल इसके बगल में आ रहा है इस ग्राफ के हिसाब से। ये 2 वाला पॉइंट हट तो इधर जा रहा है, ये जो 2 वाला पॉइंट है ये बिल्कुल इधर आ रहा है। तो जब यहाँ से और यहाँ तक बनाओगे तो फिर क्या बनाओगे? 1 बनाओगे, फिर ये 2 बनाओगे, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना? ये 3 वाला इधर, ये 3 वाला, समझ गए क्या बेटा? ये समझ रहे हो क्या? मतलब थोड़ा बड़ा ग्राफ बना लोगे तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा। yes. थोड़ा समझ आएगी। बना लोगे ना। तो ये इसमें सर आपने क्यों इतनी मेहनत से इतना बताया कि भाई सबसे ज्यादा वैल्यू ये 5 ले रहा है। इसी तरह अगर आपको cos x का बनाना है तो भी आपको तो आती है, तो बड़ा आसान है cos x वाला। अब जैसे नीचे में करोगे तो क्या करोगे? नीचे में करोगे तो क्या करोगे? -5 -4 -3 -2 -1, ये -5, ये -4, समझो बात को। अब यहाँ पे वैल्यू ले रहा है, मैं सॉफ्टवेयर चेंज करूंगा, नोटेबिलिटी उसमें फिर दिखा सकते हैं। अब मान लो कि ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है। अब अल्फा पे वैल्यू कितनी है बोलो? अल्फा पे वैल्यू कितनी, जो कि 5 हमें पता है 5, और बीटा पे वैल्यू कितनी है, जो कि -4। तो अगर इसके बीच में रहोगे, अगर इसके बीच में रहोगे तो क्या होगा बोलो? -5। -5 या
बेटा इसमें एक चीज तुम्हें और इसमें एक और अच्छी चीज, एक मिनट रुक जाओ, डरना मत, एक साथ ही दोनों अलग अलग करके नहीं, एक मिनट। जैसे ये है ना, जैसे ये था और ये था, रुक जा सर, आपने ये 1 वाला किया था, ये 1 यहाँ, ये 2, सुनना लॉस नहीं हुआ कुछ, ये 3 और ये है 4 और 5 तो केवल एक पॉइंट पे है। मान लो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है लेट अस से पी। तो मुझे बताओ इन दोनों जगह 0 से लेके ए तक ग्राफ क्या बनाओगे? 0 बनाओगे? यस सर। और पी से लेके पाई तक ग्राफ क्या बनाओगे बताओ? 0 0 बनाओगे। पी पे क्या बनाओगे? पी पे बेटा 1 बनाओगे, पी पे 1 ले रहा है। और ए पे क्या बनाओगे? बोलो ए पे क्या बनाओगे? ए पे 1 ले रहा है। अगर ये 2 ले लें, मान लो ये पॉइंट बी है, तो ए पे ले रहा है 1 और बी पे ले रहा है 2, उसके बीच में बेटा थ्रू आउट ये 1 लेता रहेगा, तो यहाँ पे 1 लेगा। समझ बात आई कि नहीं? ये मान ले हम बोल दें क्यू, तो पी पे वैल्यू ले रहा है 1 और क्यू पे देखो कितनी वैल्यू ले रहा है 2, तो इनके बीच में क्या बनाओगे? बोलो इनके बीच में क्या बनाओगे? इनके बीच में 1 बनाओगे ना भाई? यस या नो? 1 बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। क्यू पे बताओ सर, आपने क्यू पे आपने एरो लगाई बेटा, क्यू की क्यू पे वैल्यू कितनी है? क्यू पे वैल्यू कितनी है? बोलो क्यू पे वैल्यू 2 दिखा रहा है कि नहीं भाई? यस है नो? अब अगर भाई समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ये सी, अब बी पे वैल्यू ली 2 और सी पे वैल्यू ली 3। अब इन वैल्यूज का अगर बॉक्स लोगे तो कितना मिलेगा? अरे 2 मिलेगा, 2 मिलेगा या नहीं? ये इसी है ना, ये इसी तरह मान लो आर है भाई। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? क्यू पे वैल्यू ले रहा है 2 और आर पे वैल्यू ले रहा है 3, तो कैसे बनेगा? बोलो ऐसे बनेगा क्या भाई? समझ रहे हैं या नहीं? यस भाई समझ रहे हैं? अब 4 यस सर। है ना, 4 बताइए, ए पे 2 पे सी पे 1 ये 4, ये वैल्यू ले रहा है डी, कुछ नहीं होता। सी पे देखो वैल्यू कितनी है सर? 3 है। डी पे वैल्यू देखो कितनी है? 4 है। तो इनके बीच में वैल्यू थ्रोट कितनी रहेगी? बोलो 3 रहेगी कि नहीं भाई? यस या नो? इज दिस क्लियर yes भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही? अब ये देखो यहाँ पे, अब इस रीजन, हाँ क्या? दूसरी डायरेक्शन में। हाँ, अब इस रीजन ने बताओ, इस रीजन ने वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक? इस रीजन ने बताओ वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है? इस रीजन ने बताओ वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक? सारी वैल्यूज क्या लेगा? ये 4 लेगा। केवल एक पॉइंट ऐसा होगा, कौन सा? केवल एक पॉइंट होगा जो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? बोलो केवल ये पॉइंट होगा π/2, जहाँ पे वैल्यू कितनी लेगा? ये 1। तो यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा? एरो भाई। यस या नो? ये बात समझ में आई है क्या नए बच्चे? ये बात Yes, समझ में sir. आई है क्या? सर आपने क्या किया? मैंने पाई साइन एस का ग्राफ बनाया, सब प्लॉट कर दिया और देखते गए कहाँ कहाँ इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो इतना ज्ञान बहुत है, समझ गए? सब पाई पे 0 होगी। कहाँ बेटा? पाई पे 0 होगी। ये बेटा ऐसे बन, पाई पे 0, ये उल्टा, ये 0, ये ऐसे ऐसे बनेगा। यस सर। सॉरी, पाई पे तो 0 ही होगी भाई, पाई पे 0 होगी। ये एरो ऐसे बनाएंगे, है ना? यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, उल्टे उल्टे बनेंगे। इस पॉइंट को नाम दिया था ना पी, इस पॉइंट को पी नाम दिया था ना। पी पे वैल्यू कितनी ले लेता है? पी पे वैल्यू कितनी ले लेता है? 1, तो यहाँ 1 वाला बनाएंगे। अब जब क्यू पे वैल्यू कितनी ले लेता है? 2, तो यहाँ 2 वाला बनाएंगे। आर पे कितनी वैल्यू ले लेता है? 3, तो आर वाला बनाएंगे। एस पे वैल्यू कितनी ले लेता है? 4, तो 4 वाला। समझ गए होगे यार? इज दिस क्लियर भाई? समझ गए क्या? Yes, यस sir. सर। तो अब अगर इस वाले क्वेश्चन पे आ जाए, ये हटा दो,
तो इसमें अब इसकी बात बिल्कुल बेटा ढंग से समझ में आ रही है। बॉक्स cos x का तो बना भी चुके हैं कि यहाँ पे लिखा है बॉक्स ऑफ sin x, ओके, और यहाँ लिखा है बॉक्स ऑफ, बोलो भाई क्या लिखा है, बॉक्स ऑफ बॉक्स cos x, है ना। और इधर कितना लिखा है बोलो, माइनस, इधर कितना लिखा है बोलो, -6 लिखा है कि नहीं भाई, यस या नो, है ना। इसी तरह बेटा इस अगर अगर नेगेटिव प्लॉट करोगे तो ये माइनस वैल्यू सबसे ज्यादा कम वैल्यू कितनी लेगा, सबसे कम वैल्यू कितनी लेगा बोलो, -5। जैसे यहाँ प्लस लिया ना, +5, इधर कितनी लेगा, -5 लेगा ना। ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है बताओ, ये तभी तो पॉसिबल है जब 5 sin x की वैल्यू कितनी हो जाए, -5, ये वैल्यू हो जाए -5 और ये वैल्यू कितनी हो जाए बोलो, -1। क्यों क्यों सर, ये नहीं समझ में आया बेटा। cos x की सबसे कम वैल्यू, बॉक्स cos x की सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है बोलो, -1 और इसकी सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है बोलो, -5 अदरवाइज ये इससे ज्यादा ही होंगे, अदरवाइज ये इससे ज्यादा ही होंगे कि नहीं, यस अदरवाइज तो इससे ज्यादा ही होंगे, है ना। हम जैसे बोले, हम लिख दें a + b = 10, ऐसे लिख दें a + b = 10, और a की सबसे कम वैल्यू 5 है और b की सबसे कम वैल्यू 5 है, और राइट में लिखा है 10, मतलब ये भी अपनी मिन ले और ये भी अपनी मिन ले, तब कहीं जाकर 10। अगर ये नहीं लेंगे तो फिर ये -6 से क्या हो जाएंगे, वंश ज्यादा नहीं हो जाएंगे यस सर, भाई, यस या नो भाई, ये Yes, बात sir. समझ में आई है क्या, यस सर ये बात समझ में आई है, सबसे कम वैल्यू। तो बॉक्स ऑफ 5 sin x की वैल्यू -5 कब होगी बताओ, जब 5 sin x कहाँ से कहाँ तक हो बोलो, 5 sin x कहाँ से कहाँ तक हो बोलो बेटा, -5 से ग्रेटर देन -4 -4 और लेस देन इक्वल टू कितना हो बोलो, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, क्या हो बोलो, 5 sin x की वैल्यू, 5 sin x की वैल्यू क्या हो बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 हो और लेस देन कितना हो बेटा, इक्वालिटी, यहाँ इक्वालिटी मत लगा देना, इक्वालिटी लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यस सर, और cos x भाई कैसा हो, cos x की वैल्यू जो है वो -1 से ज्यादा और 0 से कम। अगर हम बोले जिनको ना समझ कि भैया बॉक्स ऑफ x की वैल्यू जो है ये -5 है, अरे भाई इसका सीधा सीधा मतलब x किससे छोटा है, -60 से छोटा है, और किससे बराबर बड़ा है, -5 से। इन नंबर का बॉक्स लोगे तो क्या आएगा, -5 आएगा या नहीं भाई, यस या नो। इसका मतलब sin x की वैल्यू बेटा कहाँ से कहाँ तक है, अब उस सवाल पे आ रहे हैं जिसने पूछा है, -4/5 से बोलो कहाँ तक है, -1 तक है। और cos x भाई ये कह रहा है कि मुझे तो -5 होना है, ओके, ये वाला कह रहा है मुझे -1 होना है, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, फिर से लिख दे रहा हूँ, cos x की वैल्यू लेस देन 0 मोर देन इक्वल टू -1। बोले समझ में आया है इतना क्या, Yes, sir. है ना। ये समझ में बात अगर आई तो बेटा छोटी सी बात एक और समझ लो, अब sin x भी नेगेटिव है क्योंकि -1 से -4/5 है। वंश तुमसे सवाल होना चाहिए था बेटा, जितना तुम्हारा पोटेंशियल आंक रहे थे। और ये वाला जो ये भी बेटा नेगेटिव है, इसका मतलब ये बेचारे थर्ड क्वाड्रेंट में है, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, यस सर, थर्ड क्वाड्रेंट में है, पूरा डीप एनालिसिस दे रहा हूँ इसकी, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। बट cos x कह रहा है मैं तो -1 से 0 हूँ, तो बेटा अगर ये cos x -1 से 0, इसका मतलब ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है भाई। यहाँ पे पाई पे ये पाई है, यहाँ cos कितना होता है बोलो, यहाँ cos कितना होता है, -1 होता है। और ये कितना, ये बोलो ये 3π/2 है, यहाँ पे cos कितना होता है बोलो, 0 होता है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बोलो, बोलो वंश, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंप्लीट थर्ड क्वाड्रेंट एक्सेप्ट, कंप्लीट थर्ड क्वाड्रेंट एक्सेप्ट, बोलो एक्सेप्ट, 3π/2 है ना भाई। 3π/2 नहीं लेना, क्योंकि अगर 3π/2 ले लिया तो cos x 0 हो जाएगा, और फिर बॉक्स cos x -1 नहीं होगा, 0 भी लेगा। एक्सेप्ट x = 3π/2। cos x के हिसाब से क्या होना चाहिए, cos x के हिसाब से क्या होना चाहिए नमन, पूरे का पूरा थर्ड क्वाड्रेंट
बट साइन एक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, ये फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव होते हैं दोनों, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड में है। साइन एक्स के हिसाब से वंश क्या है कि भाई ये -1 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, -4 -1 से बड़ा हो और -4/5 से छोटा हो। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई यहाँ 3π/2 पे साइन कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ 3π/2 पे साइन कितना हो जाएगा बोलो। यहाँ कहीं पे अगर आप थीटा लो, यहाँ कहीं पे अगर आप थीटा लो, उसका जो साइन होगा वो कितना होगा, उसका साइन कितना होगा, -4π/5। सर रकम समझ में आ रहा है। ये पाई पे साइन कितना होता है बोलो, 0 होता है, 0 होता है कि नहीं, यस पाई पे साइन 0 होता है बेटा। अच्छा सवाल है, इसीलिए साइन 0 होता है या नहीं। ये है ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट संभवी, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब सर पाई। ये क्या होता है 3π/2। साइन एक्स भाई साहब कहाँ से कहाँ तक है, 3π/2 कितनी ले रहे हैं बोलो, -1। और कहाँ से वैल्यू लेना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से वैल्यू लेना स्टार्ट कर रहे हैं, -4π/5 है ना। मतलब ये इस वाले थीटा से लेके किस थीटा तक जाते हैं बोले, किस वाले थीटा तक जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं भाई। यस है या नो बेटा, ये यहाँ पे भाई देख लो मैं रुका हुआ हूँ। सर आपने बताया कॉस के हिसाब से ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, पूरा रीजन, बट साइन कह रहा है नहीं 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 भाई, हम कहाँ से कहाँ के बीच में होने चाहिए, -1 से तो बड़े छोटे बड़े हो, बट -4π/5 से क्या हो, कम। यस या नो भाई, समझे क्या, समझे Yes. क्या। Yes, sir. वंश समझे क्या। Yes, sir. ये बड़ा बस बना रहा था, ये 0, ये ऐसा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये है पाई, ये है 3π/2। ठीक है, यहाँ पे साइन कितनी वैल्यू लेगा, -1 लेगा, और यहाँ कहीं पे वैल्यू कितनी लेगा, -4.5, जो कि किसके बराबर है, -0.8 के बराबर, यहाँ कहीं पे। तो वो कह रहा है कि भाई हमको यही एंगल दो, मान लो एंगल अल्फा है, हमको कौन सा एंगल दो, अल्फा से लेके 3π/2 तक। तो बेटा ये भी खुश रहे और ये भी खुश रहे। ऐसा कब हो सकता है बोलो, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, जब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, अल्फा से 3/2 3π/2। 3π/2 इंक्लूड नहीं किया, क्यों इंक्लूड नहीं किया 3π/2, क्योंकि बेटा तुमने कॉस के लिए कहा था कि 3π/2 नहीं लेना है, यही तो बोले थे थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 नहीं लेना, क्योंकि वहां पे कॉस क्या हो जाएगा, 0 0। भाई समझ में आ रहा है कि इसके बाद सवाल खत्म है, बोलो यस है या नो है। Yes. देख लो भाई, यस Yes, sir. आराम से देख लो, इसमें बच्चे भागें क्योंकि दिमाग का दही इसमें बनेगा, हमें पता है। हाँ, तो फाइनली तुम्हें अब ये पता चल गया कि सर एक बात पक्की आ गई है कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, इसकी वैल्यू -4/5 से ज्यादा होगी और -1 से कम होगी। सर आपने सॉरी यार उल्टा लिख दिया, इसकी वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू -1 से कम होगी और किससे ज्यादा होगी, -4/5 से ज्यादा होगी। सर आपने -1 से इक्वलिटी हटाई, -1 से इक्वलिटी इसलिए हटाई क्योंकि -1 ये लेगा 3π/2 पे, वो कॉस में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस कितनी लेने लग जाएगा 0, और कॉस को 0 नहीं देनी है। भाई समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो, यस Yes, sir. Yes, sir. बात समझ रहे हो। पहले ये वाला पेज समझ लो सर, पहला पार्ट तो बड़ा आसान लगा, ये वाली चीज -5 हो जाए, ये वाली चीज -1 हो जाए, क्योंकि इनकी मिनिमम वैल्यू -5 हो सकती है, इसकी -1 फाइन। तो फिर साइन है कि अगर किसी का बॉक्स -5 है, इसका मतलब वो नंबर लाई कर रहा है -5 से 4। किसी का बॉक्स अगर -1 है तो इसका मतलब दैट नंबर इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 0, 0 एक्सक्लूडेड। तो वी हैव गॉट sin x एंड वी हैव गॉट cos x।
This tells you complete third quadrant, but this says no, I am not in complete third quadrant. I am only where I am, it is more than -1 but less than -4/5. So here it takes value -1 and here it takes -4/5. It continuously decreases pi to 3. यहाँ पे पाई कितना ले रहा है, यहाँ पे साइन कितना ले रहा है, 0 ले रहा है। 0 के बाद घटता 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 कहाँ तक पहुंच रहा है बेटा, यहाँ 0 ले रहा है, फिर कुछ ले रहा है, कुछ घटता घटता -1 ले रहा है। बीच में कहीं क्या लेगा, बीच में कहीं क्या लेगा बोलो, बीच में कहीं क्या -4/5 तो केवल इन दोनों का इंटरसेक्शन जब लोगे तो बेटा वही लोगे इंटरसेक्शन। हमें इसमें साइन एक्स की वैल्यू कितनी, -4/5। ये सवाल का 80% हिस्सा हो गया। इसका का काम खत्म, इस इक्वेशन का काम खत्म। अब वो कह रहा है कि अगर ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू है तो फिर एफ एक्स की रेंज, एफ एक्स बराबर दिया था √3 cos x प्लस साइन एक्स, इसकी रेंज तब बता दो जब ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू है। तो बेटा ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू तब है जब साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू तब है जब साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -4/5 से। बोलो साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -4/5 से। सवाल पढ़ लो, ये एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 है। एडवांस का सब बच्चों के पास क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान था। इसको -5 दिया, इसको -1 दिया, करस्पॉन्डिंग निकाल लिया। बेटा वंश यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है? मतलब एफ एक्स की आपको रेंज बतानी है। यू हैव टू गेट द रेंज ऑफ एफ एक्स अंडर द कंडीशन, बोलो अंडर द कंडीशन व्हेन साइन एक्स, बोलो व्हेन साइन एक्स वेरीज फ्रॉम, ये साइन एक्स है, यहाँ पे कितनी वैल्यू ले रहा है, -4/5। कहाँ तक, जब साइन एक्स कितनी ले रहा है, -1। हम किस क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं, हम किस क्वाड्रेंट में घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन की वैल्यू लगातार घटती जाती है, बेचारा पाई पे तो लेता है 0, उसके बाद घटते 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 हो जाता है कितना, -1 है ना। बल्कि अगर तुम ज्यादा अच्छा समझ रहे हो बेटा, बेचारा यहाँ कहीं पे की वैल्यू लेगा, यहाँ कहीं पे वैल्यू लेगा, साइन एक्स कितनी वैल्यू लेगा, -1/2। कैसे सर, अरे भाई 0 से -0.1, -0.2, फिर -0.5, फिर -0.8, तब कहीं जाके लेगा -1। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं? अरे -4.5 ज्यादा नेगेटिव है यार, ये ज्यादा नेगेटिव। सर ये आपको कैसे, बेटा ये एक नोन एंगल है, ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल कौन सा होगा, 7π/6 होगा। ये एंगल कौन सा होगा, 7π/6 होगा कि नहीं? अरे साइन ऑफ 7π/6 कितना होता है गधों, साइन ऑफ 7π/6, साइन ऑफ 7π/6 कितना होता है बोलो, बस खत्म है सवाल। 1/2 -1/2। यहाँ होगा साइन ऑफ 7π/6 -1/2। बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है कि बेटा ये वाला एंगल ज्यादा है, क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। पकड़ पा रहे हो वंश? यस सर। है ना, इसकी वैल्यू कहाँ भाई, पकड़ पा रहे हैं नए बच्चे की, क्या बता रहे हैं नए बच्चे, थोड़ा बहुत पकड़ पा रहे हैं? यस सर। है ना। अब सर आप क्या करोगे, तो बेटा जहां से साइन एक्स शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है -4/5 से, और कहाँ पे खत्म हो जा रहा है, -1 पे। भाई यही तो हो रहा है। तो हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बोलो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसकी रेंज यहीं पे निकालनी। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलो कितना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वो है जब साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, -4/5 -4/। तो बताओ फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, हो जाएगी √3। जब साइन एक्स -4/5 है तो कॉस एक्स हो जाएगा -3/5। ये नहीं बताएंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और साइन एक्स कितना है, -4/5। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ गई बोलो, -3√3 + 4 डिवाइडेड बाई
पाई बाई यस है कि नो है? यस है कि नो है? Yes, Yes, sir. है ना। और बेटा एक बात याद रखना कि ये एक्चुअली -4 बाई 5 पे ओपन है, तो ये एक्चुअली टेंडिंग है, मतलब समझ गए ना बात, इसमें लड़ना मत, टेंडिंग है ये, मतलब समझ रहे हो ना, sin x ऑल बोर्ड -4/5 है। वन समझे कि नहीं? yes, sir. और इसका जो एंड पॉइंट है बताओ भाई वो कितना है? सर इसका एंड पॉइंट है जब sin x की वैल्यू कितनी है? टेंडिंग प्लस कहाँ टेंड कर रही है? -1, मतलब x कहाँ टेंड कर रहा है? x कहाँ जा रहा है बोलो? 3 पाई/2। तो उस बीच में बताओ f कैसा है? उस बीच में बताओ f कैसा है? तो सर √3। कॉस की वहां वैल्यू कितनी टेंड कर रही है? सर 0 कर रही है। 0. साइन की कितनी टेंड कर रही है? -1। तो बोलो क्या है? -1 हुआ कि नहीं? माइनस हुआ कि नहीं? इस फंक्शन की सर क्या कर रहे हो आप? इस फंक्शन की रेंज बता रहा हूँ। ओके, जब पहली वाली इक्वेशन ट्रू हो, तो पहली वाली इक्वेशन ट्रू तब होगी जब इसका इससे कोई मतलब नहीं है। पहले इसको सॉल्व करना था, 2 सवाल है इसमें, तो इसकी जो रेंज है वो पहली वाली बात तब ट्रू होगी जब sin x की वैल्यू -4/5 से -1 जाएगी। इसने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी। नाउ वी आर डूइंग डिफरेंट क्वेश्चन। तो हमने इस फंक्शन की वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट जब sin x -4/5 था तब निकाली, उसके लिए cos x -3/5 होगा, sin की जगह -4/5 रख दिया। बट एक बात बताओ कि अगर फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे अगर पता हो वंस, जैसे एंड पॉइंट पे से यहाँ पता हो, ए पे पता हो, बी पे पता हो, तो क्या कह सकते हैं कि रेंज जो होगी एफ ए से एफ बी होगी? ना ना, Differentiate करके देखना बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं भाई सुमित। अच्छा Maximum देखो, अगर होगा। फंक्शन अगर फंक्शन ऐसा हुआ तो कह सकते हैं, अगर फंक्शन ऐसा हुआ तो क्या कह सकते हैं? रेंज का बताओ सबसे कम वैल्यू कहाँ होगी? एफ ए। और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ होगी बोलो? एफ बी। तो सर कह सकते हैं। सभी क्लियर? देवांश क्लियर? Yes, sir. और अगर ऐसा हो सर तो भी कह सकते हैं, बट हाँ उल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे? रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? एफ बी से एफ FA. बी। बट बेटा अगर कहीं ऐसा ऐसा हुआ, तुमने कह दिया रेंज एफ ए ये है और नो नो इससे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे ले रहा है, भाई बताओ कब कब कहना? रेंज बड़ा आसान है। अगर फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग हो या पूरा डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. तो अभी काम खत्म नहीं, आखिरी काम बस बचा है, वो भी बड़ा आसान है। क्या करे? एफ डैश एक्स बताओ इसका जरा। एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स कितना होगा? -√3 Sin x sin x। और कितना होगा बोलो? plus cos प्लस x. cos x। ओके सर ठीक है। अब देखना है भाई, हम लोग लकी होंगे कि ये पॉजिटिव निकलेगा। अगर इससे sin x बाहर कर लें तो बोलो ये कितना आएगा? cot x -√3 आएगा क्या? cot x -√3 आएगा क्या भाई वंश? Yes, sir. cot x -√3 आएगा, है ना। और हमें ये पता है, हमें ये बात पता है बेटा कि ये वाला जो x है 7π/6 से ज्यादा है। मतलब cot x जो है ना भाई, किस क्वाड्रेंट में हो आप? पहले बताओ आप हो किस क्वाड्रेंट में? आप हो किस क्वाड्रेंट में? आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो ना भाई। ये कॉट का ग्राफ होता है कि नहीं? ये एमबीएम सर ने बता दिया। ये 0 से लेके पाई। ये कैसा होता है बोलो? पाई से लेके 2π। भाई बता दिया है ना। ये कितना होता है? 3π/2। भाई समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? बस आखिरी आखिरी लड़ाई, बस लास्ट चीज है। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? Yes, sir. ये समझ रहे हो या नहीं भाई? देख लो चुप। Yes. ये कॉट का ग्राफ बस आखिरी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई तुम्हें एक बात पता है कि तुम थर्ड क्वाड्रेंट में, उसका मतलब कहाँ हो? पाई से लेके 3π/2 तक। और ये 7π/6 पे कितनी वैल्यू लेगा बोलो? 7π/6 पे कितनी वैल्यू लेगा? √3 लेगा क्या? Yes, sir. ये कॉट का ग्राफ है। y बराबर बराबर cot x। तो यहाँ पे √3 लेगा, बट जो तुम्हारा एंगल है 7π/6 से ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू √3 से कम होगी बेटा। तुम्हारा एंगल कहाँ है? 7π/6 और 3π/2 के
तुम्हारा एंगल कहाँ है बोलो ना भाई। साइन 7 पाई/6 पे कितनी वैल्यू थी? साइन 7 पाई/6 पे वैल्यू -1/2 थी। ये साइन x की वैल्यू कितनी है? बस खत्म सवाल, इसी के बाद सवाल और फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। साइन x की वैल्यू -4/5 है। हाँ ठीक है। ये साइन x की वैल्यू कितनी है बोलो? ये साइन x की वैल्यू कितनी है? -1। कॉट एक्स का ग्राफ कहाँ बनाया सर आपने? मैंने कॉट एक्स का ग्राफ बनाया पाई से 3π/2। क्यों बनाया आपने? क्योंकि x कहाँ पर है? x कहाँ पर है बोलो? x है कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? कॉर्टेक्स का ग्राफ आता है भाई, नए बच्चों कॉर्टेक्स का ग्राफ आता है या नहीं आता? ये आता है नहीं? ये कॉर्टेक्स का ग्राफ है, आता है। कॉर्टेक्स का ग्राफ है तो ये 7π/6 पे √3 ले रहा है। उसके बाद ये वैल्यू √3 से कम लेगा कि ज्यादा लेगा? यहाँ पर वैल्यू √3 से कम लेगा कि ज्यादा लेगा? कम लेगा कि नहीं? कम लेगा। तो ये वाली वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। और साइन एक्स ऑलरेडी कैसा है? नेगेटिव। तो फंक्शन कैसा आ गया? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू लेगा और जहाँ पे एंड करेगा वहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू लेगा। यस है या नो है? यस सर। तो भैया स्टार्टिंग पॉइंट पे इस बेचारे ने कितनी वैल्यू ली थी? है ना बट क्या अभी जो आपने बोला वो इंक्रीजिंग के बाद होगा वो एक बेटा मैंने ये बताया कि भाई अब बस ये देख ले, मैंने 3 चीज समझाई थी। अगर इंक्रीजिंग हो तो रेंज बताना आसान है, सबसे कम एफ पे सबसे ज्यादा एफ बी पे। डिक्रीजिंग हो तो भी आसान है, सबसे कम एफ बी पे सबसे ज्यादा एफ पे। बट अगर ऐसा है तो आप ये नहीं कह सकते कि रेंज इसकी एफ ए से एफ बी यहाँ से यहाँ तक है। नो, यहाँ देखो उनसे ज्यादा वैल्यूज ले रहा है। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो ये आया। तो मैंने साइन एक्स कॉमन किया तो आया कॉट एक्स -√3। अब साइन एक्स तो नेगेटिव है क्योंकि साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा। कॉट एक्स -√3 तो ये कॉट का कर्व होता है। हाँ सर होता है। ये पाई से 3π/2 यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है। जो तुम्हारा ये वाला एंगल है ये 7π/6 से ज्यादा है तो 7π/6 पे √3 ले रहा है तो उसके बाद ये वैल्यू √3 से कम लेगा। अगर √3 से कम लेगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। ये क्वांटिटी ऑलरेडी नेगेटिव थी तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो f'(x) पॉजिटिव। तो फंक्शन कैसा आया? इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग आया तो इसका मतलब सबसे कम वैल्यू कहाँ लेगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे। और सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ लेगा? एंड पॉइंट पे। तो इसकी रेंज क्या आ रही भाई बताओ? इसकी रेंज क्या यही दे रहे हैं क्या? रेंज इसकी क्या दे रहे हैं? -3√3 प्लस भाई ये दे रहे हैं क्या आंसर वंश? हाँ सर वही दो। ये यहाँ से तो कहाँ तक जाएगी बताओ? -1। ये ओपन क्यों लगाया है बेटा? ओपन इसलिए लगाया है क्योंकि ना तो -4/5 लेना है ना। समझ गए भाई सब लोग? भाई सभी कोशिश पूरी करी अपनी तरफ से डिटेल एनालिसिस देने की। शॉर्टकट नहीं बताया मैंने, डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश करी। समझ गया सब लोग? यस सर। समझ गए? चलो बड़ी अच्छी बात है। ये 3 भाई ये देखो महान भावों को कैसे क्या समझ में आएगा? शुरू में होते हैं 90, बाद में हो जाते हैं। भाई सुमित क्लियर हुई क्या बात? हाँ सर। हाँ। अब जो होमवर्क वाला था, नमन तुम हो ना? एक बार लास्ट पे दिखा दो। यस सर है। तुम्हारा रहना जरूरी। कल का काम बता रहे, अभी कल का काम हम ग्रुप पे डाल देंगे। बेटा एडवांस का जो अनडिस्कस बचा है पहले वो डिस्कस करें। क्लास शुरू होगी 3:30 पे, हम पहले से बताए दे रहे, रोना मत। क्लास 3:30 पे शुरू होगी। भाई ओके हो पलक? आर यू कंफर्टेबल? संभवी आ सकती हो? संभवी दिक्कत है क्या बेटा? दिक्कत हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा सकता हूँ। अगर प्रॉब्लम हो तो कोई ऐसी बात नहीं। कल मैं डोमेन रेंज की और प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा इनवर्स के 1-2 ग्राफ बताऊंगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के। दैट्स इट। 3:45 से कर दूं? 3:30 से चाहिए। 3:30 सही है। हाँ तो आप, हाँ अब देखो गलत है। अब ठीक वही है। सही अब है। अच्छा होमवर्क वाला बेटा क्योंकि आवाज में करेक्शन। अब मैंने जो तुम कह रहे थे होमवर्क वाला वो कराया दे रहे एफ ऑफ ये दिया था बेटा बेसिकली मैंने। अगर ये करना हो सुन लेना बेटा, इसमें बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। ये करना हो ये
अरे यार मेरी पेंसिल दिक्कत कर रही है। एफ ऑफ बॉक्स एक्स, ये करना हो, यही तो था, तभी बनाते हैं। जैसे होमवर्क वाला उससे तगड़ा ये, जैसे ई की सर पावर बॉक्स। हाँ सर आपने कल एक ग्राफ बीच में छोड़ दिया था, आपने कहा था आज कंटिन्यू करेंगे। कौन सा ग्राफ छोड़ा था भाई? कोई नहीं छोड़ा था। साइन कहाँ? पाई एक्स इक्वल्स मॉड लॉन लॉन मॉड एक्स। बेटा बता तो दिया था पूरा ये। हाँ तो दिया था। बता दिया था। चलो हम फिर से बता देंगे, तो अपना नाम बता दो, नाम बता दो बस, हम जिससे पता चल जाए तो हम तुम्हें भेज देंगे भाई। अच्छा अभी कल इसीलिए क्लास पहले शुरू कर रहे हैं। जो ग्राफ का और एडवांस पोर्शन है वो हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, क्लास तो होंगी ज्यादा। अगर एफ ऑफ मॉड एक्स करना है तो पहले बताओ इस बॉक्स ने इम्पैक्ट कहाँ पर किया। बहुत आसान है, अच्छे बच्चे तुरंत कर ले गए होंगे। क्या कह सकते हैं ये वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ 0 के बराबर कब? जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी। इसने इम्पैक्ट कहाँ मारा है? डोमेन में मार दिया है। और x की वैल्यू बेटा कहाँ, ये 1 से 2 होगी तो ये हमेशा थ्रू आउट वैल्यू कितनी लेगा? एफ ऑफ 1 लेगा। अगर x की वैल्यू कहीं 2 से 3 हुई तो ये वैल्यू कैसे लेगा भाई? एफ ऑफ 2 लेगा। और अगर x की वैल्यू -1 से 0 हुई तो ये वैल्यू कितनी लेने लग जाएगा? एफ ऑफ -1। यस या नो? अब अगर आपको y बराबर e की पावर x से बनाना है, y इक्वल्स e की पावर ये वाला कर्व, तो सुनो, अगर नहीं भी ज्यादा कर पा रहे हो तो कम से कम बेटा इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि सर ये वैल्यू e की पावर 0 होगी जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी। इतना समझ में तो आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि बॉक्स x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू e होगी जब x की वैल्यू क्या होगी? बोलो 1 से 2। यस या नो भाई? यस है या नो? है ना? तो अगर ये देखो e की पावर x का ये ग्राफ है, ये e की पावर x का ग्राफ है। हाँ ठीक है सर। जब x की वैल्यू 0 से 1, 1 नहीं टच करेगी, 0 से 1, 1 हटा रहा हूँ, जब 0 से 1 जाएगा तो बताओ इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? इसकी वैल्यू वही बोलोगे ना जो एफ ऑफ जी ना, 0 क्यों बोलेंगे? वही ऊपर लिखा भी है, अगर x 0 से 1 है तो ये वही वैल्यू लेगा जो ये 0 पे ले रहा है। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 0.2 तो भी वैल्यू 0 ही, e की पावर 0 ही आएगी। 0.3 लिख दोगे तो भी वैल्यू 0 आएगी। मतलब जो वैल्यू 0 पे लेगा वही वैल्यू 1 तक लेता जाएगा। यस है या नो? यस सर। यस सर। है ना? अब 1 से 2 में ये वही वैल्यू लेगा जो इसने 1 पे ली होगी। 1 पे इसने क्या वैल्यू ली है? बोलो 1 पे क्या वैल्यू इसने ली है? e। तो बेटा ये 2 तक वही वैल्यू लेता जाएगा। अब बताओ 2 से 3 तक ये कौन सी वैल्यू लेता जाएगा? 2 पे इसने क्या वैल्यू ली है भाई? समझ गए क्या? ये आएगा e²। ओके, है ना? अब बताओ -1 से 0 में ये कौन सी वैल्यू लेगा? जो इसने कब ली होगी? जो इसने -1 पे ली होगी। ये भाई समझ गए क्या बात? समझ गए क्या बात? अगर मैं बोलूं एफ ऑफ मॉड एक्स, सुनो मेरी बात एक और x की वैल्यू मैं बोल दूं कि भाई ये है 201 से 202, तो बताओ इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे एफ ऑफ 201 कब? जब x की वैल्यू क्या होगी? 201 से ज्यादा और 202 से कम। और इसकी वैल्यू लिखोगे एफ ऑफ 202 जब x की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी हो जाएगी? 202। समझ गए क्या भाई? समझ गए क्या? ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? है ना? जैसे जैसे y बराबर साइन ऑफ बॉक्स x का कर्व बनाना है, तो जब x 0 से 1 होगा, तो ये साइन 0 वाली ही वैल्यू लेगा, जो भी वैल्यू होगी। ये साइन ऑफ बॉक्स x है, ये ऐसे ऐसे ग्राफ है, तो ये 0 है सर, ये है 1। तो बताओ 0 से 1 में वैल्यू कौन सी लेगा?
2 है। साइन 0, ये 0 ले लेगा। 1 से 2 बेटा, ये 1 से 2, बताओ 1 से 2 में वैल्यू क्या लेगा बोलो। 1 से 2 में वैल्यू कौन सी लेगा ये? Sin 1. 1 से 2 में वैल्यू क्या लेगा ये? साइन 1। मतलब एक, अगर ये लिख देंगे साइन 1, कब? जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी और 2 से। क्या ये π/2 वैल्यू लिया इसने? क्या इसने 1 वैल्यू ली? क्या इसने 1 वैल्यू ली? नहीं ली, क्योंकि साइन 1 वैल्यू कब लेता है? जब अंदर वाला किसके बराबर हो जाए? बोलो, अंदर वाला किसके बराबर हो जाए? बट बेटा बॉक्स हमेशा इंटीजर देता है, π/2 को इंटीजर थोड़ी ना है। बॉक्स x कैन नेवर बी इक्वल टू, बॉक्स x कैन नॉट बी इक्वल टू π/2, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? इंटीजर। और ये कैसी क्वांटिटी है? नॉन इंटीजर। भाई यस है या नो? तो 1 से लेके 2 तक ग्राफ किसका बनाओगे भाई? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक Sin 1. ये है बेटा साइन। एक बात और बताओ, एक बात और बताओ छोटी सी, देखें कौन बता पाता है। साइन 1 ज्यादा होगा कि साइन 2 ज्यादा होगा? देखिए कौन बता पाता है। साइन 1 ज्यादा होगा भाई। साइन 1 ये कितना? ये पाई होता है ना भाई, ये पाई है। Sin 1. साइन 1 ज्यादा होता है कि साइन 2 ज्यादा होता है? Sin 1. साइन 1 होता है। साइन 1 ज्यादा होता है। यस। बोलो भाई, जल्दी बताओ, साइन 1 ज्यादा होता है कि साइन 2 ज्यादा होता है? 1 होता तो साइन 2। भाई एक बताओ, ऐसे बताओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? 2। बताओ भाई बस। Sin 2 साइन Sin 2 ज्यादा होगा। क्यों? 90 डिग्री के पास होगा वो। अरे वाह, ये किसने बोला? आर्यन। वो आर्यन कटियार? नहीं सर, आर्यन साहब। अरे आर्यन सावंत, तूने बहुत बढ़िया बहुत दिल खुश कर दिया। बहुत छोटा सा जवाब दिया। तरीके तो कई है बताने के इसके यार, घटा वटा कैसे बता लो भाई। ये जो चीज है ना, ये चीज कितनी है? x बराबर π/2, 1.5। 1.57। अब ये है 1, जितना इससे दूर जाओगे वैल्यू घटती जाएगी 1। तो ये वाली चीज का डिफरेंस है कितना? 0.57। और यहाँ कहीं पे होगा 2। 2 से डिफरेंस कितना होगा? अरे भाई ये 0.4। डिफरेंस दिख रहा है। इस उसको काम ही नहीं कर रहा सर, ये क्या पढ़ाने लगते समझ में नहीं आता क्या होने लग गया। 0.46 है लगभग, 0.43 लगभग, ऐसे कुछ है। तो 2 पे वैल्यू ज्यादा, 2 पे वैल्यू ज्यादा होगी ना? 2 पे वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं? यस। है ना? तो बेटा ये साइन 1 पे वैल्यू साइन 1 वाली दिखाना, ये है यहाँ पे साइन 1। और ये है 2 पे वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये वाला यहाँ तक दिखाओगे। और फिर 2 से 3 तक, 2 से लेके 3 तक, भाई 3 कहाँ पे आएगा बोलो? 3 यहाँ कहीं पे आएगा ना? 3 यहाँ कहीं पे आएगा। ये ग्राफ कैसा आएगा बोलो? ये आएगा क्या? साइन 2 का है। ये 2, 1 से लेके 2 तक कौन सा बनाया? साइन 1 बनाया। और 2 से लेके 3 तक कौन सा ग्राफ बना? ये ग्राफ कौन सा है? ये कितना है? y बराबर साइन 2। भाई यस है नो? यस। यस है नो? अब 3 से लेके 4 तक कौन सा ग्राफ बनेगा बोलो? साइन 3 वाला बेटा। साइन 3 वाली तो वैसे कम दिख रही, तो ये 3 से लेके 4 तक ऐसा बनेगा भाई। यस या नो? यस। है ना? अब 4 से लेके 5 तक, 4 से लेके 5, तो 4 पे तो नेगेटिव ही हो गया। 4 से लेके 5 तक ऐसा बनेगा। ये लाइन कौन सी है? y बराबर साइन 4। तो बेटा साइन 4 नेगेटिव होगा, क्योंकि ये साइन पाई से ज्यादा है ना भाई। ये तो 4 किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। साइन 4 किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड में आ गया कि नहीं यस। भाई? 4 किस में आ गया? थर्ड पर। 4 आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आ गया? थर्ड में? थर्ड में है। 3π/2 से कम है। 3π/2 से कम है भाई। यस या नो? 5 से ज्यादा है थोड़ा। क्या? 5 से ज्यादा है, 3/2 से कम। हाँ भाई, एक
क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. है ना? अब जी कह दिया। अब ये एक जो तुम्हें बताया था y बराबर, दीजिए, थोड़ा कॉपी करना। बेटा एक सेकंड, ये वाला बताने के बाद हमारा ये बताया था, ये तुम्हें बनाना है। जैसे मैं बोल दूं कि ये -2 से 2 बनाओ तो बड़ा आसान है यार, इसको तो वैसे कुछ नहीं करना, इसको तो ऐसे ही बनाया जा सकता है। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ बिना बनाए भी बनाया जा सकता है। ये बताओ जब x की वैल्यू -1 से 1 होगी तो कितनी वैल्यू लेगा बॉक्स? सॉरी, x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो कितनी वैल्यू लेगा बॉक्स? 0. 0. ये वैल्यू लेगा 0। तो ये 0 से लेके 1 तक ग्राफ कैसा बनाओगे? 0 से लेके 1 तक कौन सी लाइन आएगी? ये 0. 0 आएगी, है ना? 1 से लेके 2 तक क्या होगा बताओ? 1 से लेके 2 तक 1 आएगा, तो ये 1 आएगा। हाँ, 2 पे वैल्यू कितनी दिखाओगे बताओ भाई? 2 पे वैल्यू कितनी दिखाओगे? 2 पे 2 पे वैल्यू 4. दिखाओ। हाँ, ये वैल्यू दिखाओगे 4। और भाई -1 से 0 क्या दिखाओगे? बोलो, -1 से 0 वैल्यू कितनी दिखाओगे? 1 भाई एक से दिखाएंगे 1। ये 1 दिखाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? यहाँ पे ये लगेगा एरो, क्योंकि यहाँ पे x कितना है? x यहाँ पे 0 है। -2 से -1 वैल्यू कितनी दिखाओगे? बोलो, और -2 से -1 है, क्योंकि -2 से -1 करोगे तो बॉक्स क्या बन जाएगा? -2 से -1 का बॉक्स -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो बेटा ये 4 वैल्यू दिखाना, यहाँ से यहाँ तक ये 4 वैल्यू आएगी। भाई यस है क्या? समझ में बात आ रही है क्या? यस सर। ये समझ में बात आ रही? यस सर. Is this clear? अब एक होम बेटा, मैं थोड़ा सा एक चीज कराना चाह रहा हूँ, इसके बाद बस कितनी टाइम कितना होगा? बस 1 मिनट। ये वाला कल हम प्लीज पक्का बना लेना, हम बनवाएंगे भी। y बराबर e⁻ बॉक्स ऑफ x का बॉक्स। यही दिया था उसने। तो बेटा इसमें गया ऐसे सर. बन गया y सर। y से बन गया था। e⁻, तो बेटा एक चीज सीख के जाओ, अभी मत भागो। ये बना लो और इसके बाद क्या बना लो? y बराबर बॉक्स ऑफ e⁻, बस एक चीज सीख लो, मजा आ जाएगा। जो गए बेटा रोएंगे। क्या सर सिखाने जा रहे हो? ये चीज सीख लो, तुम्हारे लिए काम आएगी बहुत जबरदस्त। जो भी केस 2-4 अभी बच रहे हैं वो मंडे से हम कंटिन्यू करा देंगे। तुम्हें एक चीज अच्छी सिखा दे रहे हैं। सुनो भाई, है कि सब लोग अब गए? काफी आधे ज्यादा चले। अच्छे वाले बेटा, एक कह रहा था आखिरी पेज दिखा दो बेटा। कौन सा आखिरी पेज था? जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो कौन सा गया। वो है साइन ऑफ बॉक्स एक्स वाला। साइन ऑफ बॉक्सेस वाला देखो, ये नीचे बना है। कुछ नहीं होता है, वो फंक्शन वही वैल्यू लेगा जो 0 पे लेगा, 0 से 1 में, 1 से 2 में वही वैल्यू लेगा जो 1 पे लेगा, 2 से 3। ठीक है सर। अदरवाइज तुमसे नाम बता दो, हम PDF 1-2 पन्ने का भेज देंगे। ऐसा भी कोई कसम नहीं चल रही, कोई इतना हार्ड। एक चीज सीख लो उसके बाद जाओ। क्या सर? y बराबर fx। बेटा बीच में एक 2 केस जो एडवांस के मिसिंग है, जो पैकेज में नहीं, वो मैं कराऊंगा मंडे को। ये से ये वाला ये ग्राफ बड़ा प्यारा है, क्योंकि ये थ्रू आउट चलेगा आखिरी तक, इंटीग्रल कैलकुलस तक, क्योंकि पीरियोडिक होता है। अब एक बात बताओ यार, समझिए चीजें बताओ कि तुम्हारा x की जगह तुमने इनपुट क्या रख दिया बेटा? ये तुम्हारा जो इफेक्टिव इनपुट है वो कितना है? तुम बताओ मुझे जरा। 0 से 1। लोग जो इफेक्टिव इनपुट, पहले ऐसे बोलो सर, इफेक्टिव इनपुट हमारा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cos x। यही है क्या? यस सर। अगर तुमने x को कहीं 107.4 भी दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता दे दो, हम सब खत्म कर देंगे। हम इसकी वैल्यू कितनी दे देंगे? 0.4। बात समझना सर, और अच्छे से बताओ भाई। हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि मान लो कि किसी फंक्शन का ग्राफ लेटस से कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे दिया हुआ कहीं से कहीं तक। मतलब फंक्शन, अच्छा एक चीज और, मान लो फंक्शन 3.1 पे वैल्यू 10 ले रहा है और f ऑफ 0.1 पे वैल्यू 4 ले रहा है, समझो पहले। और तुमने ये ऑपरेटर लगाया, हाँ सर लगाया,
तो बेटा अब बताओ, अगर तुम 3.1 डालोगे तो वैल्यू 10 मिलेगी कि 4 मिलेगी? 4 मिलेगी। 4 मिलेगी। मतलब क्या कह रहे हो? ये चाहे तुम 100.1 ही क्यों ना डाल दो, चाहे 1000.1 ही क्यों ना डाल दो, तुम्हें वैल्यू कौन सी देगा? वैल्यू कौन सी देगा भाई? बोलो, 4 वाली वैल्यू देगा क्या? भाई थोड़ा सा बात समझ में आई क्या? थोड़ी सी बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा मतलब सर बस रुक जाओ, इसके बाद एक ग्राफ पे छुट्टी है, थोड़ा सा ठीक कर दें इसको। मान लो वही बना देते जो बना दिख रहा है, यही बना दिया। मान लो कुछ ऐसा है, ये 0 है, ये 1 है। ये ग्राफ किसका है सर? y बराबर fx। बेटा पूरी कोशिश करूंगा कि एक स्ट्रोक में ही समझ में आ जाए। ये 1 है। बेटा तुम मुझे बताओ, ये अगर 0.1 है, यहाँ पे वैल्यू a है संभवी, तो 1.1 पे वैल्यू कितनी होगी? यही होगी क्या? 2.1 पे वैल्यू कितनी होगी? यही होगी क्या? यस अरे तो भाई हम अगर ज्ञानी वाली बात करें, जो ग्राफ 0 से 1 में होगा वही ग्राफ हर जगह होगा। कौन कौन समझ गया? यस सर। सारा ग्राफ सब बेकार है, कूड़ा है। बेटा एक बात याद रखना, एक बात छोटी याद रखना, ये कभी भी ये बेटा हमेशा बेचारा 1 कभी नहीं ले पाएगा। मतलब वही ग्राफ रिटेन करना 0 से 1 तक हो, 1 नहीं। मतलब आई मीन सर फिर थोड़ा कंफ्यूज हुए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 1 अगर आप x को 10 दोगे तो फिर बेटा 10 पे वैल्यू ऑफ 0 वाली लेगा। अगर आपने x को 9.9999 दिया तो ये वैल्यू लेगा f ऑफ 0.9999 वाली। मतलब ये ग्राफ रिपीट होगा क्या? ये से 0 से 1 में जो ग्राफ था वही ग्राफ क्या होगा 1 से लेके 2 में, वही ग्राफ क्या होगा 2 से लेके 3 में, वही ग्राफ क्या होगा? ये सब ग्राफ क्या ये कूड़ा हो गया क्या? ये वाला ग्राफ पूरा सब बेकार हो गया क्या? यस सर। कौन सा ग्राफ बेकार नहीं हुआ? कौन सा ग्राफ बेकार नहीं हुआ? 0 से 1 वाला ग्राफ बेकार नहीं हुआ, क्योंकि वही काम बेटा, वही चीज जो क्या है, वही काम की चीज है कि नहीं? भाई ये बात समझ में आई? तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बेटा ये पीरियोडिक है पीरियड 1 से? भाई देखो 0 से 1 जो शेप लिया वही शेप इधर भी ले रहा है, वही शेप इधर भी ले रहा है, बार बार वही शेप ले रहा है या नहीं? वही शेप ले रहा है कि नहीं? जैसे 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 एक क्वेश्चन से बात और क्लियर करें, एक क्वेश्चन से बात क्लियर करें। जैसे तुमसे मैं बोलूं y बराबर 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का कर बनाओ, ठीक है सर? तो बताओ y बराबर 2 की पावर x का करवाता है ना बनाना? ये क्या y बराबर 2 की पावर x का कर वैसा होता है क्या? है ना? अब 0 पे वैल्यू 0 लेता है और ये 1 पे जो वैल्यू है ये लेता है 1 पे वैल्यू। ये ग्राफ बनाया मैंने y बराबर 2 की पावर x का। अरे हाँ भाई भूल से लिख गया। 0 पे वैल्यू कितनी लेता है? 0 पे वैल्यू लेता है 1, और 1 पे वैल्यू कितनी लेता है? बोलो 1 पे लेता है 2। अब तुम ग्राफ किसका बनाने जा रहे हो? y बराबर 2 की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मतलब इसने इसकी डोमेन को इम्पैक्ट कर दिया। अब ये डोमेन को कभी भी किससे बड़ा नहीं होने देगा? 1 से बड़ा नहीं होने देगा, है ना? इफेक्टिव डोमेन को। तो जैसे हम तुमसे बोले कि भाई 0 से 1 जो है वो तुम्हारा ग्राफ ये है, ये ग्राफ है 0 से 1। तो बेटा जो वैल्यू ये यहाँ लेगा, ये क्या ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा क्या? ये ग्राफ ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। भाई समझे क्या? थोड़ा समझे क्या बात? ये 2.3 पे वैल्यू 2.3। अब इसकी वैल्यू 2.3 पे कितनी थी? इसकी तो वैल्यू थी सर 2 की पावर 2.3। बट ये 2 की पावर 2.3 नहीं ले पाएगा। अब ये लेगा 2 की पावर 0.3। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसने उसको घटा दिया। तो जो ग्राफ ये 0 से 1, ये सर आप 1 पे एरो क्यों लगा देते हो? बेटा एरो इसलिए लगा देते हैं कि जहां भी इंटीजर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 की पावर 0 ही होगी। मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 100 लिख दोगे यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100 तो होगा 0। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 100 इज 0 ओनली, तो वो भी 2 की। तो हर इंटीजर पॉइंट में, मतलब 1 पर 2 पे वैल्यू कौन सी लेगा? 2 पे वैल्यू जो ये। तो ये ग्राफ ऐसे ऐसे जाएगा क्या? ये कहाँ तक जाएगा? 3 तक।
अब 3 पे वैल्यू बेटा ऐसे ले लेगा, 3 पे ऐसे वाली ग्राफ। भाई समझ में बात थोड़ी आई है क्या? Yes, sir. यस सर। और -1 से 0 में क्या हाल रहेंगे? तो ऐसे हो जाएंगे, -1 से 0। अब -1 लेगा, -1 पे वैल्यू लेगा कौन? 0 वाली लेगा, 0 पे जो 1 ले रहा था वो लेगा। भाई समझे कि नहीं? -2, अब -2 पे वैल्यू 0 लेगा, फिर लगातार वैसे बढ़ता जाएगा। मतलब कौन सा ग्राफ इंटैक्ट रहा? इसमें कौन सा ग्राफ हमने छोड़ा नहीं? हमने ये वाला ग्राफ नहीं छोड़ा, ये वाला बेटा वही रहेगा। क्यों वही रहेगा सर? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और एक्स क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। इसको टीचर दूसरी तरह से भी बताते हैं कि जैसे y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है। हाँ सर लिखा है, पहले रिपीट करूंगा, ये नहीं भूलूंगा उसकी तरह। तो f ऑफ x का ही ग्राफ कब बनेगा? जब x की वैल्यू कैसी होगी? 0 से लेके 1 तक। और ये ग्राफ किसका बनेगा? f ऑफ x -1 का, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से लेके 2 तक। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? x -1 के। तो इसी ग्राफ को कितना यूनिट राइट शिफ्ट कर देना है? 1 यूनिट। तो देखो ये ग्राफ आ गया, फिर इसको 1 यूनिट शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? x -2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 से 3 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बराबर होता है? x -2 के। तो fx वाले ग्राफ को कितना शिफ्ट किया? 2। भाई थोड़ा समझ रहे हो तुम? अगर पहले वाले समझ गए हो तो बहुत अच्छा, दूसरे वाले समझ गए हो तो भी बहुत अच्छा है। मैं इसको निश्चित रिपीट करूंगा। भाई समझ रहे हैं क्या? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा समझ रहे हैं क्या? जाते सर, जाते आगे। मेरी इतनी बात मेरी समझ लो कि f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाले जो भाई हैं, ये वाली चीज हमेशा वैल्यू वही लेगी जो फंक्शन वैल्यू लेता है 0 से 1 के बीच में। भले ही तुम यहाँ पे 10 लाख क्यों ना लिख दो, 10 लाख 0.3, ये वैल्यू लेगा 0.3 वाली, जो इसमें 0.3 पे लेगी वही 10 लाख 0.3 पे भी लेगा। चलो बेटा बाय बाय। कल सर क्या कराओगे? मैं एडवांस का जो बचा है हमने डिस्कस नहीं कराया वो, और डोमेन रेंज के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला के प्रैक्टिस सेशन है, क्लास विल स्टार्ट एट 3:30। ग्राफ कंटिन्यू करेंगे मंडे से। बाय बाय। Thank you, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.